हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी, जिस पे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस दौरान क्या एक्सपीरियंस किया, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे क्या फील हुआ, मैंने क्या क्या चीज़ें की। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि उस दौरान जो भी मेरे साथ रहा हुआ, या आप जो मैंने एक्सपीरियंस किया उस टाइम, वो ज़रूरी नहीं है वो आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग रिएक्शन देती है और अलग हार्मोन चेंजेस होते हैं। उसी तरह मेरा भी था। इसलिए मैं यहाँ पे अपना सिर्फ अपना शेयर कर रही हूँ, आपको अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ उस दौरान क्या हुआ। और अगर आप ट्विंस मॉम बनने जा रही हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ भी कुछ हुआ है ऐसा ही मेरे जैसा, जैसे मैंने उस दौरान फील किया या मेरे साथ हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी से मेरी एक बेबी गर्ल थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उसी दौरान मैं जब मेरी बेबी गर्ल चली गई मुझसे, तो आप लोग सबको पता है कि अपने बच्चों से हर माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। उसी तरह मैं भी थी, अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब जो भगवान को मंजूर नहीं होता तो वो कैसे हो सकता है। तो मेरी बच्ची को गए हुए 2-3 महीने हो गए थे, और मैं डिप्रेस्ड रहने लगी थी। उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने कहा तुम एक बार डॉक्टर से मिल लो, कहीं डिप्रेशन ज़्यादा ना बढ़ जाए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने हमें एडवाइस करा कि आप एक बार बेबी की प्लानिंग कर लो, तभी आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। बाकायदा यही एक तरीका है आपको अपनी बच्ची वापस लाने का, उसके सिवा नहीं है। तो मैंने भी कहा कि डॉक्टर अभी 2-3 महीने ही हुए, अब मैं कैसे कर लूँ। डॉक्टर ने बोला कि देखो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप ज़्यादा डिप्रेशन में जाते रहोगे और आप अपनी बच्ची को देखोगे कैसे। आपको देखने की इच्छा है ना, तो आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला उस टाइम। उन्होंने मेरे को बाहर बिठा दिया। फिर थोड़े टाइम के लिए मेरे हस्बैंड से बोला कि आप उनको समझाया ये चीज़। उन्होंने फिर सारी चीज़ें कहा कि ठीक है। फिर वो घर आए तो मैंने भी इस चीज़ को गौर से सोचा कि मेरी बच्ची वापस लाने का एक तरीका यही है। तो इसके बाद हमने 3 महीने हो गए थे मेरी बेबी को गए हुए, उसके बाद ही हमने प्लानिंग करी। तो आप दोस्तों यकीन ही नहीं मानोगी, मेरे पीरियड आने को 10 दिन ही थे और मैंने 2 बार में ही कंसीव कर लिया बेबी। 2 दिन के अंदर ही कंसीव किया था मैंने सिर्फ। तो ये कह लो भगवान की इच्छा थी, या मैं इसको कोई चमत्कार नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे जिस तरह अपनी बच्ची को पाने का जुनून था, मुझे बस यही था कि बस मुझे मेरी बच्ची वापस आ जाए। तो मैंने 2 दिन के अंदर ही कंसीव किया था। उसके बाद मैंने कोई रिलेशनशिप, कोई कुछ नहीं बनाया। लेकिन 10 दिन जब पीरियड को आने को थे, तो पीरियड मेरे मिस हो गए। मैंने घर पे जो टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट वो किया। मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। 1.5 महीने में ही मेरे को ज़्यादा वीकनेस और थकावट, चक्कर जैसे चीज़ें होने लगी थी, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उल्टियाँ ही हो रही थी। लेकिन मेरी इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें 2 मंथ का अल्ट्रासाउंड कराने को कहा, और उन्होंने बोला जब भी कुछ पता चलेगा। और उन्होंने जब 2 महीने का अल्ट्रासाउंड हम करवाने गए, तब मुझे पता लगा। उन्होंने बोला, अल्ट्रासाउंड वाले भैया जो थे, उन्होंने बताया कि आपके ट्विंस बेबी हैं और अलग अलग सैक में है। इस टाइम प्लेसेंटा का कुछ नहीं पता चला, लेकिन अलग अलग सैक का पता चल गया था। अलग अलग सैक का मतलब प्रेगनेंसी मेरी रिस्की नहीं थी। और बाकी बाद में पता चलता सारी चीज़ें। तो मैं उन्होंने मुझे धड़कन भी सुनवाई बच्चों की,
हाँ, तो मैं उस टाइम क्या फ़ील कर रही थी कि मेरी बच्ची ही मेरे पेट में वापस आ गई है। तो मैं बहुत खुश थी, एक तरफ शॉक रिएक्शन भी था मेरा कि यार ट्विंस बेबी। फिर इसके बाद मैं खुश थी, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेटी आ रही है और एक और लेके आ रही है। तो इसके बाद मैं बाहर हॉस्पिटल के बाहर निकल कर अपने हस्बैंड से मैंने बताया, तो उन्होंने बोला, शौक रह गए। फिर वो टेंशन में भी थे कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैसे करेंगे। क्योंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री में और मेरे मायके में भी किसी की कोई ट्विंस प्रेगनेंसी नहीं थी। मैंने कोई कुछ नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही कंसीव किया था। तो रिएक्शन तो ऐसा होना ही था। फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे ठीक है कोई नहीं। फिर जब हमने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो उन्होंने अपना इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने बोला आप बेफिक्र रह जाओ, बिल्कुल टेंशन फ्री, आपको टाइम से खाना पीना सब कुछ लेना होगा। उसी दौरान फिर मुझे उन्होंने मल्टीविटामिन दवा कुछ नहीं दी थी, मुझे मेरी दवाई सारी 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होनी थी। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो था मेरा 3 मंथ तक उल्टियाँ और चक्कर वीकनेस मेरे बराबर रही। उसके बाद 3 मंथ के बाद जो सेकेंड सेमेस्टर था मेरा, चौथा मंथ जब लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं, उल्टियाँ मेरी कम हो गई और वीकनेस भी कम हो गई। लेकिन मुझे भूख बहुत लगती थी, बिकॉज़ 2 बेबी थे इसलिए। तो मुझे डॉक्टर ने बताया, फिर उन्होंने जब और मेरा हर मंथ अल्ट्रासाउंड होता था, मैं हर मंथ अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी। तो मुझे वो अलग-अलग दवाइयाँ जो भी हैं वो प्रोवाइड करते थे मंथ टू मंथ। मैं और मेरा चेकअप भी होता था, वो सारी डिटेल मुझे देते थे। डॉक्टर्स मुझे बताते थे कि ऐसा है, बेबी ठीक है। सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद चौथे महीने के बाद 5वें महीने में मेरा अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो उसमें मेन अल्ट्रासाउंड 5वें महीने का होता है, जो इसमें बेबी की हड्डी वगैरह सारी चीज़ों का पता लगता है हमें। बेबी की ग्रो कैसी हो रही है, सारी चीज़ों का पता, और ये मेन अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें सारी चीज़ों का विकास पता चल जाता है कि तो बेबी की हैंड, उंगलियां और पीठ, ये सारी चीज़ें पता चल जाता है। इसीलिए हमने इसकी कोई भी अल्ट्रासाउंड स्किप नहीं किया। हमने सारे अल्ट्रासाउंड मैंने करवाए, चेकअप में टाइम टाइम से करवाती थी। और इसके बाद जब मैं 5 मंथ के अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उन्होंने बकायदा मुझे मॉनिटर में दिखाया कि आपके देखो ये पहला बेबी है। पहले बेबी को जब उन्होंने मुझे दिखाया तो उन्होंने दिखाई, उसके हाथ हैं पैर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये आप पेट के नीचे का हिस्सा है। जब उन्होंने पेट के नीचे के हिस्सा मुझे दिखाया तो मुझे ऐसा लगा कि एक बेबी बॉय है। मैं इतना श्योर नहीं थी ना, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड जो भी हुआ था उन्होंने ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखाया, लेकिन जब यहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ था तो मुझे उन्होंने सब कुछ बताया। मैं बहुत खुश थी। मुझे जब ये लगा बेबी बॉय है तो थोड़ा-सा मैं वैसे खुश तो थी, लेकिन मुझे ये भी था कि दूसरे का भी पता चल जाता। मैं एक लड़की चाहती हूँ तो मुझे भगवान एक लड़की ज़रूर देना। तो इसके बाद मैं अपने हस्बैंड से आके मैंने सब कुछ बताया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कुछ भी हो जाए, क्या पता वो लड़के के रूप में आना चाहती हो हमारे पास। मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश थी। हम घर आ गए, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मैंने किसी से भी नहीं बताया था, सिर्फ अपनी मम्मी को छोड़ के ससुराल में तक नहीं बताया, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी एक ऐसी टाइम पे हुई थी जहाँ मैंने एक बच्ची खो दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग तरह तरह की बातें बनाएं, तरह तरह के फालतू के कमेंट्स करें। इसलिए मैंने अपनी प्रेगनेंसी सिर्फ अपने लिए और अपनी बच्ची पाने के लिए की थी। जिनका कोई करीबी चला जाता है और उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती है, लोग सिंपैथी देने तो आ जाएंगे, लेकिन जो असली दुख दर्द होगा वो हमें ही झेलना पड़ता है, कोई दूसरा बंदा झेलने नहीं आता। तो ये चीज़ थी, मैंने किसी से भी कुछ नहीं बताया। और उसके बाद लेकिन मेरी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपने बच्चों को तो प्यार करती रही, लेकिन मेरी पहली जो बेबी गर्ल थी
वो भी मुझे बहुत याद आती थी। मैं उसकी फ़ोटो, वीडियो सब कुछ देखती थी। मैं यही चाहती थी मेरी बच्ची वापस आ जाए। बस यही यही एक चीज़ थी। 5वें महीने के बाद जब मेरा 5वें महीने में के बाद मेरा छठा महीना जब लगा, तो छठे महीने में मैंने अपना वेट गेन किया। और 5वें महीने में तो मेरा वेट बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम। और छठे महीने में मैंने वेट गेन किया क्योंकि मेरा नॉर्मल वेट 51 किलो था। उसके बाद मैंने कम से कम करीब 58 केजी मैंने वज़न अपना बढ़ाया, गेन किया। और डॉक्टर मुझे अच्छी डाइट के लिए बताते थे हमेशा। मुझे दवाइयाँ लेने के लिए कहते थे, 5-6 दवाइयाँ मुझे दे रखी थी मल्टीविटामिन्स की। के बाद उन्होंने मुझे बच्चा रोकने की भी दवा दे रखी थी। मुझे टाइम टाइम से टीके भी लगते थे बच्चों के लंग्स के लिए। तो ये चीज़ थी मेरे साथ नॉर्मल जो थी। और मुझे साइड के पेट में निचले हिस्से में दर्द भी होता था। मैंने डॉक्टर से बताया और जब वो बेबी बम्प बड़ा होने लगा तो और ज़्यादा दर्द होने लगा। तो डॉक्टर से बताया, डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बेबी बड़े हो रहे हैं इसलिए आपके पेट में जगह मांग रहे हैं वो। तो मेरा जो इंटरनल अल्ट्रासाउंड था वो नहीं हुआ। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है जब भी हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपके में कोई दिक्कत नहीं है। मैं हम मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, बेबी अच्छे से ग्रो कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। बस मुझे स्ट्रेस रहता था 24 घंटे। और मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे गर्मी लगती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। छठे महीने से मुझे खाना पीना पसंद नहीं था, ना भूख लगती थी। मैं लेकिन मजबूरी में थोड़ा बहुत खाती थी। फल फ्रूट वगैरह थोड़ा बहुत ही लेती थी। दूध में पाउडर मिला के, पाउडर मुझे जो उन्होंने दे रखा था प्रोटीन पाउडर, वो मैं लेती थी। और मल्टीविटामिन्स की गोलियाँ, मैं 2 टाइम रोटी खाती थी, सिर्फ 2-2 रोटी या चावल ऐसे ही खाती थी, लेकिन ज़्यादा खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि बेबी बताते थे डॉक्टर कि आप 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में खाना खा सकते हो। लेकिन मैं अगर एक बार खा लेती थी तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी। मैं सुबह खाती थी तो मुझे सीधे जाके शाम को भूख लगती थी, वो भी थोड़ा बहुत। मैं बीच में चाय वगैरह भी ले लेती थी। और बाहर का डॉक्टर ने मुझे सब कुछ मना कर रखा था। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मेरी सेकेंड सेमेस्टर जो था वो बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। छठे महीने में मेरे को मेरी जो पैर में सूजन आ गई थी, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। और मुझे खुजली, ईचिंग जो भी थी, बड़े बड़े दाने हो जाना और खुजली उसमें मचना। मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कंघा लेके या कोई चीज़ लेके बस खुजाने बैठ जाती थी। पैरों में, हाथ में, हर जगह मेरी खुजली मचती थी। और मेरे को गर्मी इतनी लगती थी कि मैं 24 घंटों में हर 1-2 घंटे में जाके एक मग्गा पानी डाल के अपने सर से आ जाती थी। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहती थी। मुझे रोना आता था कि मेरी बेटी के साथ क्यों हुआ ऐसा, जो ये सिचुएशन मेरे को आनी पड़ी। मैंने इतनी परेशानी झेली है ट्विंस प्रेगनेंसी में। जो मदर्स होंगी, ट्विंस प्रेग्नेंट हैं, जो प्रेगनेंसी सिंगल ही है जिनकी, मुझे पता है कि आसान नहीं है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि बोल देते हैं यार, क्या फ़ायदा। लोग बोल देते हैं, कोई भी हो, यार बच्चे तो करना है, हर कोई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कोई करता है उन्हें ही पता चलता है। तो ऐसा मेरे साथ था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मैं उसी टाइम जब मेरी बच्ची 3 महीने गए हुए तो अब जख्म कहते हैं ना, जो है तो भरेगा थोड़ी इतनी जल्दी। लेकिन मुझे रोना भी आता था कि मेरी बच्ची होती तो आज मेरे बच्चे ट्विंस हैं तो उनके साथ भी खेलती। ये सारी सिचुएशन थी मेरे साथ। लेकिन कर होने को कौन टाल सकता है। इसके बाद जैसे तैसे छठा महीना भी गया। 7वें महीने में मेरी हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मैं उठ बैठ नहीं सकती थी, टॉयलेट जाती थी लेकिन मैं वेस्टर्न टॉयलेट में ही बैठती थी।
और मैं नहा नहीं पाती थी, सिर्फ ऊपर मग्घा डाल लेती थी, झुक नहीं पाती थी और साबुन तक नहीं लगा पाती थी। मैं नीचे ऊपर ऊपर लगा ली, ऊपर ना हाथ उठते ना नीचे मेरे हाथ जाते। मैं लेकिन अपने घर का सारा काम करती थी, कोई भी काम ऐसा नहीं था जो ना करूं, पोछा झाड़ू छोड़ के। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे उस दौरान काम करने में, मैं सब कुछ करती थी क्योंकि बैठे बैठे मेरे पेट फूल जाता था और ज़्यादा गैस बनने लग जाती थी, तो मैं काम थोड़ा बहुत करती थी। जबकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बता रखा था और मैंने यही की गलती की कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने कई चीज़ें लाइटली ली इस चीज़ को लेके। तो ऐसी सिचुएशन मेरे टाइम पे क्रिएट हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा बेबी बम्प इतना बड़ा होते हुए भी मैं रोटी खाना सब कुछ बनाती थी, बिकॉज मेरे घर पे ऐसा कोई नहीं था जो थोड़ी हेल्प करा सकते। मेरी जो सासू माँ है वो थोड़ी मेंटली पेशेंट है, इसलिए वो उनसे जितना बोल दो थोड़ा बहुत कर देंगी, उनको रोटी बनानी वगैरह नहीं आती। लेकिन फिर मुझे पता भी नहीं था। मैं अपनी मम्मी को बुलाने को मम्मी कह रही थी जब तुझे ज़रूरत हो बुला लेना, लेकिन मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बुलाना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा जब डिलीवरी हो जाएगी उसके डिलीवरी होने के 1 हफ्ते पहले बुला लूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जो चाहो कुछ और होता कुछ और है, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और बाकी खाने में मेरा डाइट चार्ट कुछ ऐसे ही था नॉर्मल, जो घर में था वही खाती थी मैं। और जैसे मुझे अरबी पसंद थी और अरबी के साथ चावल खा लिए, और मुझे चावल बहुत पसंद थे, मैं चावल ही खाती थी ज़्यादातर। और रोटी दाल के साथ, दाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी उस टाइम पे, तो और ज़्यादा नहीं। तो सब्जी मेरे को तरी वाली ही चाहिए होती थी, कुछ भी बन जाए मैं खा लेती थी, ऐसा नहीं था कि नहीं अच्छा लग रहा ये कुछ, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ता था। ये चीज़ें थी 7वें महीने तक। तो सब कुछ ठीक था, मतलब मैं मुझे जो दिक्कत थी तो थी, लेकिन मेरे बेबी ग्रो कर रहे थे और ठीक भी थे वो। उसके बाद जब 8वां महीना लगा तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए। अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने और सब कुछ प्रॉपर ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसके 10 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे डिलीवरी हो गई अचानक 8वें महीने में ही। मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हुआ तो हम चले गए हॉस्पिटल। और मेरे बेबी पहले लड़की हुई, जो मुझे चाहिए थी, बहुत ज़्यादा आशा थी। मैं भगवान का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे एक हाथ से छीना तो दूसरे हाथ से मुझे अ, मेरी बेटी वापस कर दी। कहते हैं ना कि जब आप किसी का बुरा नहीं चाहते ना, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होता। तो और भगवान ने मेरे एक हाथ से छीना तो दूसरे हाथ, दोनों हाथ से मुझे भर भर के दिया। मेरी बेटी होने के बाद तुरंत मुझे 35 मिनट बाद मेरा बेटा हुआ। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बेटी हुई जब, तो मुझे लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। तो ये छोटी सी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी, जो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल रहे। मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी है या सिंगल प्रेगनेंसी है, आप उसमें अपना बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यही एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपना ध्यान रख सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो। आप घर वालों से कुछ भी कह के मंगवा सकते हो, फल फ्रूट दूध सब कुछ खाएं। अपने डॉक्टर से टाइम टाइम पे सलाह लेते रहें, क्योंकि ये जो हमारा टाइम पीरियड होता है ना, हमें यही एक एंजॉय करना होता है, देखना होता है। मैंने अपने टाइम पे एंजॉय नहीं किया मेरा, क्योंकि मेरी दुख भरी जर्नी थी। एक तरफ मेरे को खुशी भी थी, एक तरफ मेरे को दुख भी था, क्योंकि इतनी जल्दी कोई चीज़ भूलता नहीं है इंसान। इसी तरह मेरे साथ भी था। तो ये छोटी सी मेरी कोशिश थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे बेबी को गुड विशेस दीजिए, और जो ट्विंस मॉम बनने जा रही हैं या बन गई हैं उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, कि आपकी जर्नी बहुत अच्छे से जाए और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे से जाए। तो ये चीज़ थी मेरे साथ। तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।